जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। संयम नियम को अपनाओ, अमन चैन का बिगुल बजाओ, निंदा बुराई को मन से हटाओ, दिल में प्रेम की जगह बनाओ। गुरुदेव दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव, तुमको लाख प्रणाम है, सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 18 फरवरी 2021 को हरेठी कला, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी प्रभु की कृपा मेहरबानी हुई कि आपके अंदर प्रेरणा हुई और आप खबर लगते ही यहाँ सत्संग सुनने के लिए आ गए। देखो प्रेमियों, कथा भागवत प्रवचन तो होता रहता है, लेकिन इस समय कलयुग में सत्संग कम मिलता है। सत्य कौन है? वो परमात्मा है। और सत्य क्या है? मृत्यु है। तो जो सत्य बातों को बतावे, सत्य की बात को बतावे और सत्य से मिलने का रास्ता बतावे, उसकी जो बातें होती हैं वो सत्संग की बातें होती हैं। आजकल तो ज़्यादातर आपको इस झूठे संसार की बातें सुनने को मिलती हैं। पुराने जो महापुरुष आए, अवतारिक शक्तियाँ आई, ऋषि मुनि आए, आप समझो कि योगी योगेश्वर आए, उनके बारे में लोग बताते हैं। राम कथा में राम की महिमा, कृष्ण कथा में कृष्ण की महिमा, महाभारत में घमासान की बातें, लड़ाई की बातें, यही लोग बताते हैं। लेकिन ज़रूरत इस समय किस बात की है? ज़रूरत इस समय इस बात की है कि भाई यह जीवन सुखी रहे। सुख नाम की चीज़ तो खत्म होती जा रही है। आप देखो, न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। आप तो कहते हो हम गांव में रहते हैं, हम मेहनत और मजदूरी करते हैं, खेती का काम करते हैं, हमारी इतनी आमदनी नहीं है जितनी शहरों में रहने वाले सेठ साहूकारों की आमदनी है। वो सुखी होंगे, लेकिन वो भी सुखी नहीं। आप समझो कि सब कुछ होते हुए भी लेकिन रात को नींद नहीं आती है। जिस सुख को आप सुख कहते हो कि अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलते हैं, सच पूछो तो उनको उस सुख का अनुभव नहीं होता है। आप देखो, आपको चिंता हो, फिक्र हो कि हमको ट्रेन पकड़ना है, नहीं हमारा मुकदमा छूट जाएगा, हम हार जाएंगे। तो जब खाने लगते हो तो स्वाद मिलता है? स्वाद नहीं मिलता है। और खा करके किसी तरह से पेट में डाल करके और भागते हो कि हमको रेलगाड़ी पकड़नी है, स्टेशन पहुंचना है। ऐसे ही
उनका मन इधर उधर भटका रहता है। परेशानियां जो खुद पैदा कर लेते हैं न जानकारी में या जानकारी में, उसकी वजह से नींद नहीं आती है, नींद की गोली खानी पड़ती है। देखो प्रेमियों, ये दुखों का संसार है, यहाँ कोई सुखी है ही नहीं। अब यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब अपनी कुछ नहीं है। जिस जमीन को आप जोतते बोते हो, किसी को सोचो पीछे कितने लोग जोते बोए खाए और चले गए। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हो कि जो अपने दादा पिता के बनाए हुए मकान में रहते हो, जिस घर को आप अपना घर कहते हो, बाप दादा भी इसी घर को अपना अपना मेरा मेरा कहते कहते चले गए। जो भी धन दौलत, रुपया पैसा आप इकट्ठा करते हो, सम्मान आपको मिलता है, ये कोई भी चीज़ आपके काम आने वाली नहीं है। यह चीज़ आपकी है ही नहीं। ये जो कुछ भी आप कर रहे हो दूसरों के लिए कर रहे हो। शरीर छूटने के बाद, दुनिया से जाने के बाद, ये रुपया पैसा, ये जमीन जायदाद किसका होगा? बच्चों का होगा। बच्चे नहीं हैं, परिवार वालों का होगा, वो संभालेंगे। अगर नालायक निकल गए, बेच दिया, तो यही जमीन दूसरे की हो जाएगी, वो जोतेगा बोएगा खाएगा, घर में कोई और रहेगा। तो आप समझो कि आपकी कोई भी चीज़ यहाँ नहीं है, और ये शरीर भी आपका नहीं है। जिसने ये आपको दिया है वो जब चाहेगा तब खाली करा लेगा। आप लोगों को ये नहीं पता है कि हमको कब खाली करना है, क्योंकि उसी चीज़ को आप भूल गए हो, मौत को आप भूल गए हो। मौत सबकी आनी है। जो भी मनुष्य शरीर में आया सबकी मौत आई, चाहे वो राजा महाराजा रहे हों, चाहे सेठ साहूकार रहे हों, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी रहे हों। किसी से मौत डरी? असलहे लेकर के, बंदूक लेकर के जिनके पीछे यानी तमाम लोग चलते हैं, रखवाली के लिए आगे पीछे लगे रहते हैं, मौत उनको भी रोक पाई? कितना भी बल वाले रहे हों, कितना भी धन वाले रहे हों, लेकिन आप समझो कि मौत किसी को नहीं रोक पाई। मौत से बचा नहीं पाए, तो मौत सबकी आनी है। अब उसी चीज़ को आप भूल गए हो और कल की चिंता कर रहे हो, फिक्र कर रहे हो कि कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे। जो सबको खिलाने वाला है, सबको देने वाला है, उस परमात्मा को, प्रभु को आप भूल गए। सोचो, आप पैदा होने के पहले जो माँ के आस्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है कि आप करते हो? कहा दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, कहा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अब दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो उसको आप भूल गए और आप दूसरों के आगे हाथ फैलाने लग गए। आप इस पापी पेट के लिए शरीर से गुनाह करने लग गए। गुनाह करने के लिए शरीर दिया था, गलती करने के लिए, मार काट के लिए शरीर दिया था। इसके अंदर मुर्दा मांस डाल करके इसको कब्रिस्तान बनाने के लिए उस मालिक ने दिया था? नहीं दिया था। दिन रात आप जब रट लगाए हुए थे माँ के पेट में, प्रभु निकालो निकालो, जल्दी करो, बड़ी तकलीफ में हूँ, बड़ा कष्ट है। माँ के पेट में कम तकलीफ रहती है, तनिक सा धूप तेज हो जाता है, कहते हो बड़ी गर्मी है, बड़ी जलन पैदा हो गई बदन में, और माँ के पेट में तो गर्मी ही गर्मी रहती है। बच्चा बराबर व्याकुल रहता है गर्मी से। अग्नि किसको कहते हैं? गर्मी को ही कहते हैं। अग्नि माँ के पेट में ज़्यादा रहती है, सबके पेट में अग्नि होती है, वही भोजन को पचाती है, गलाती है। आप समझो कि अग्नि की कमी जब हो जाती है तब उसकी दवा खानी पड़ती है। वैद्य लोग कहते हैं अग्नि कमज़ोर हो गई तो अब इसका इलाज करना पड़ेगा। तो माँ के पेट में अग्नि बड़ी तेज होती है, बहुत जलाती है। और अगर कहीं न जानकारी में तेज तर्राक चीज़ों को खा लिया, कहीं मिर्ची ज़्यादा खा लिया या ऐसी कोई चीज़ खा लिया कि जो
यानी तकलीफ देने वाली होती है, पेट में जब जाती है तो बच्चे को लगता है, एकदम व्याकुल हो जाता है, पिछले जन्म में कहाँ थे। माँ के पेट में ये भी दिखाई पड़ता है कि देखो हम बकरा बन गए, काटे जा रहे हैं, मुर्गा बन गए, काटे जा रहे हैं, देखो सांप बन गए, इधर उधर जान बचा रहे हैं, बिच्छू बन गए, इधर उधर जान बचा रहे हैं, भाग रहे हैं, छुछुंदर बन गए, इधर उधर कोने कोने में घूम रहे, जान बचा रहे हैं। तो जब देखता है माँ के पेट में पिछले जन्म में कहाँ थे, तब रोता है बच्चा, कहता है बाहर निकालो, बाहर निकालो। माँ के पेट में यह भी जानकारी रहती है कि जब हमको समर्थ गुरु मिलेंगे, जानकार मिलेंगे, वो रास्ता बताएंगे, तभी हमारा काम बनेगा, तभी हमारी ये जीवात्मा जो परमात्मा की अंश है परमात्मा के पास पहुंच पाएगी, तभी इसका मुक्ति और मोक्ष मिल पाएगा, मुक्ति और मोक्ष हो पाएगा। माँ के पेट में ये मालूम रहता है, तब कहता है जल्दी करो, होश संभालते ही सदगुरु की खोज करूँगा, बाहर निकल करके दिन रात भजन पूजन करूँगा, कोई ऐसा कर्म नहीं करूँगा कि माँ के पेट रूपी नरक में हमको आना पड़े। दया हो जाती है, दीन दयाल उसका नाम है, दीनी बंधु उसका नाम है। दीन जो बन जाता है उस पर वो दया कर देता है। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है, यानी समझो उसका वो परमात्मा होता है, गरीबों पर दया करता है। तो गरीब कौन होता है? जो मंगता बन जाता है, मांगता है वो गरीब हो जाता है। तो आप ये समझो कि मंगता तेरे द्वारे पड़ा, दीनता जब आ जाती है तो दीन के ऊपर दया कर देता है। तो जब दीनता से पुकारता है तो दया हो जाती है, लेकिन 9 महीने तो माँ के पेट में रहना ही पड़ता है। अब जब बाहर निकले तो रोए, बच्चा रोता हुआ ही पैदा होता है। आपको याद नहीं है, लेकिन हम आप सब लोग रोए थे जब पैदा हुए थे। यह सिद्धांत है, नियम है। नियम के जो बना रखा है उसने, उस नियम को कोई तोड़ नहीं सकता है। नियम के अनुसार ही सब काम होता है। चाहे राजा का लड़का हो, महाराजा का हो, सब रोते पैदा होते हैं और सब नंगे पैदा होते हैं। किसी राजा महाराजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा सूट बूट पहन करके पैदा हुआ? कोई नहीं, सब नंगे पैदा होते। कहते नंगे पैदा हुए हो, नंगे करके भेज दिए जाओगे, न कुछ लेकर आए हो न कुछ लेकर जाओगे। शमशान घाट पर आखिरी वक्त पर जब प्राण निकल जाते हैं, भेजा जाता है, तब बदन पर कुछ रखते हैं, सब उतार देते हैं। कान में, नाक में बहुत पतला भी कोई गहना पहने हो तो भी उतार देते हैं। धागा भी बांधे हो हाथ में तो वो भी तोड़ देते हैं, नंगे करके भेजते हैं। और देखो, कहते न कुछ लेकर आए हो न कुछ लेकर जाओगे। तो लेकर तो जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि इतनी छोटी जीवात्मा है वो, किन बाहरी आंखों से देख नहीं सकते हो। और जिस रास्ते से अंदर उतारी गई है उसी रास्ते से निकाली जाती है। तो जब देख नहीं सकते हो जीवात्मा को, उस रास्ते को देख नहीं सकते हो, तो इन बाहरी आंखों से देखने वाली चीज़ों को उधर कैसे ले जा सकते हो? तो आप ये समझो कि यहाँ की चीज़ तो कोई ले नहीं जा सकते हो, लेकिन लेकर आए हो तो कहाँ रख कर लाए? मुट्ठी में। देखो, बच्चा मुट्ठी बांध कर पैदा होता है, क्या लेकर आए? 4 पदार्थ करतल ताके कहा गया। 4 पदार्थ क्या है? हाथ के तलवे में 4 पदार्थ क्या लेकर आए? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अब अर्थ, किसका अर्थ समझना चाहिए? मनुष्य शरीर पाने का। ये खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है, ये भगवान के भजन के लिए मिला है। ये साधना का घर है, पूजा का मंदिर है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, मोक्ष का दरवाजा इसी में है। ये देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए तरसते हैं। नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर चाचरते हैं। तो ये यानी समझो कि देव दुर्लभ शरीर मुक्ति और मोक्ष के लिए मिला है। अब मुक्ति और मोक्ष किसको कहते हैं?
आप समझो मुक्ति मोक्ष कहते हैं कि जहाँ से फिर वापस न आना होता है। आप शमशान घाट की तरफ जाओ, कहीं कहीं पर लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। अब कोई मुर्दा लेकर के जाए और कोई दिक्कत परेशानी आ जाए जलाने में, तो वापस लाता है? चाहे 2 दिन लग जाए, वहीं रहेगा, जला करके ही आएगा। ऐसे ही ये जीवात्मा ऐसी जगह पहुंच जाए कि जहां से फिर ये वापस न आवे। ये समझो कि जन्मने और मरने की पीड़ा न सहे। जन्मते वक्त भी तकलीफ होती है, रोता हुआ पैदा होता है, क्योंकि ये कोमल बदन में, मुलायम बच्चे की चमड़ी में ये जब गर्म हवा ठंड हवा लगती है तो मालूम पड़ता है कि जैसे कोई सुई चुभ रहा हो। 10, 20, 100, 50 एक नहीं, सुई चुभ रहा हो, ऐसा दर्द होता है, तब रोता है। और आखिरी वक्त पर देखो कितना छटपटाते हैं बहुत से लोग। देखो जो संत होते हैं जब चाहते हैं अपने शरीर को छोड़ करके इस दुनिया संसार से चले जाते हैं। जो साधक सिद्ध होते हैं सुषुम्ना फोड़कर उनकी जीवात्मा निकलती है। पिंगला पिंगला सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ इस शरीर को चलाती हैं और खट चक्र शरीर को चलाते हैं। ये समझो कि एक आज्ञा चक्र है, यहाँ जीवात्मा बैठी हुई है। कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र, गुदा चक्र, ये चक्र शरीर को चलाते हैं। तो सुषुम्ना फोड़ करके यानी समझो कि उनकी आत्माएं निकलती हैं जो साधक सिद्ध सुजान जिनको कहा गया होते हैं। और जो धार्मिक लोग होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं, उनकी आत्मा समझो आँख से मुंह से यानी निकलती है। प्राण जिसको कहते हो आँख मुंह से निकलते हैं। और जो पापी कुकर्मी जो होते हैं, नहीं समझ पाते कि इसलिए यह मनुष्य शरीर मिला है, वो तो यही सोचते हैं खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, जैसे पशु और पक्षी खाते बच्चा पैदा करते और दुनिया संसार से चले जाते, एक दूसरे को मारते छीनते खाते और टट्टी पेशाब करते और चले जाते इस दुनिया से। हम तो इसीलिए पैदा हुए हैं और इसी चीज़ के लिए, इसी शरीर के सुख के लिए यानी दूसरे को तकलीफ देते रहते हैं, मारकाट भी करते हैं, हिंसा हत्या भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ होती है। आखिरी वक्त पर यमराज के दूत जब आते हैं हथौड़ी मुकदर लेकर के और इसको खाली कराते हैं, तो देखो आँख की रोशनी खत्म हो जाती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है। उस समय पर हड्डी हड्डी चटकती है, बड़ी तकलीफ, मरते समय भी बड़ी तकलीफ होती है। तो आप ये समझो जन्मने और मरने की पीड़ा ये तब तक नहीं खत्म होती है। लौट लौट करके कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में आना तब तक नहीं बंद होता है जब तक ये जीवात्मा अपने घर नहीं पहुंच जाती है। इस मिट्टी और पत्थर के घर को आप अपना घर कहते हो, ये तो आपका घर है नहीं। अब आपके समझ में आ गया, तो आपका घर फिर और कहीं होगा। ऐसी जगह है जहाँ से फिर किसी को आना नहीं होता है पहुँचने के बाद, जहाँ कोई अंधेरा है ही नहीं, जहाँ रात होती ही नहीं है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, उजाला ही उजाला है, जहाँ सुगंधी सुगंधी है, दुर्गंध गंदगी है ही नहीं, कोई नापदान नाली साफ करता दिखाई नहीं पड़ता, जहाँ दुख नाम की कोई चीज़ नहीं, ईर्ष्या नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, अहंकार नहीं, कुछ भी नहीं है। यह सबसे परे वो जगह है, स्थान जहाँ अपना घर है। तो अपना घर पहुँच जाने के बाद ये शरीर को चलाने वाली शक्ति जिसको जीवात्मा कहा गया, फिर ये नीचे वापस नहीं आती है। और नहीं तो लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके 84 में इसको आना पड़ता है। अब इस पर आप करो दया। मनुष्य शरीर आपको मिला, ये तो आप समझ गए कि इसलिए मिला, इस पर करो दया, क्योंकि दया धर्म तन बसे शरीरा ताकर रक्षा करें रघुवीरा। दया धर्म ही बहुत बड़ा धर्म होता है। तो यही जीवात्मा जो आपके अंदर है, पशु और पक्षी के अंदर है, तो आप ये समझो सजा भोगने के लिए उसमें डाल दी गई है। तो उस पर भी दया करो और अपनी आत्मा पर दया करो, यह नरकों में न चली जाए। अगर गलती बन जाती है
तो समझो कि यमराज सजा बोल देते हैं, ले जाओ इनको नरकों में डाल दो, तो बड़ी मार पड़ती है। काटे गए, सड़ाए गए, तपाए गए। आप समझो लेट्रिन का नरक अलग है, पेशाब का अलग है, मवाद का अलग है, कांटों का अलग है, अग्नि का अलग है। ये तारकोल होता ना, इसी तरह का वो है, लुगड़ी जैसा, उसमें डाल देते हैं। पड़े रहो, हिलडुल भी जल्दी नहीं सकते हो। तो अब आप ये समझो मनुष्य शरीर जब छूट जाता है तो पिशाच के शरीर में इस जीवात्मा को बंद करते हैं, जो मनुष्य जैसा ही शरीर होता है, और उसी में सजा भुगवाते हैं। बहुत दिन रहना पड़ता नरकों में। फिर कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में, इसमें बंद होना पड़ता है। 84 लाख बार मरना जीना पड़ता है। गाय और बैल की ऊन के बाद फिर यह मनुष्य शरीर मिलता है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ यह मनुष्य शरीर है। तो अब आप ये समझो कि फिर यह कब मिलेगा, मिले न मिले, और मनुष्य शरीर भी मिले, कोई रास्ता बताने वाला न मिले, संत सद्गुरु न मिले, तो फिर फंस जाओगे। इसलिए अन्य समझो कि इस पर करो आप दया, यह नरको 84 में फिर न जाने पावे। असला काम यही है, अर्थ धर्म काम, असला काम यही है कि इस जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष दिला दो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब रास्ता बताने वाला कोई मिलता है तभी यह काम हो पाता है। तो रास्ता बताने का काम कौन करता है? रास्ता बताने का काम गुरु करते हैं। कोई भी चीज कोई सिखाता है, बताता है, तो उसको लोग गुरु कहते हैं। लेकिन गुरु और सदगुरु में अंतर होता है। आपको समझने की जरूरत है कि गुरु कई तरह के होते हैं। माता पिता भी एक तरह से गुरु होते हैं, उठना बैठना, खाना पीना सिखाते हैं। आप समझो ये ABCD पढ़ाने वाले, काका गाघा पढ़ाने वाले, वो भी सब गुरु ही होते हैं। जो पेड़ पौधे की जानकारी करा देते वो भी गुरु कहलाते हैं। जो कान फूंक देते हैं, कंठी बांध देते हैं, छाप लगा देते हैं, लोटा धोती लंगोटी ले लेते हैं बदले में, तो वो भी गुरु ही होते हैं। लेकिन समर्थ गुरु कौन होता है, सच्चा गुरु कौन होता है? कि जो लोक और परलोक दोनों बनाता है। लोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं सबको बाहर निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है, शरीर को छोड़ना पड़ता है। आप इच्छानुसार छोड़ो, न इच्छानुसार छोड़ पाओगे तो जबरदस्ती छुड़वाना पड़ेगा, प्राणों को निकलना पड़ेगा, जीवात्माओं को निकलना पड़ेगा। तो आप समझो कि ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक का नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। लेकिन इसके ऊपर भी बहुत लोक हैं। एक देवता, आप देखो गांव-गांव में जैसे देवता हो गए, कोई पेड़ को बता दिया देवता, कोई पत्थर को बता दिया देवता, कोई कहता गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदियों में डुबकी लगाओ, कोई कहता अमावस्या पूर्णिमा आवे, पर्व लगाए तो तालाब में ही डुबकी लगा लो, भगवान मिल जाएंगे। तरह तरह के मतांतर हो गए। आप ये समझो प्रेमियों कि धर्म की भी बहुत शाखाएं हो गई और देवता भी बहुत हो गए। लेकिन सच पूछो आप तो 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू शुरू में बनाए गए थे। अब इनके लोक हैं, सब ऊपर की तरफ लोक हैं। इस मृत्यु लोक से ऊपर लोक हैं, सूर्य लोक, चंद्र लोक। आप देखो ये हवा पानी जिसको कहते हो, पानी जल देवता, पवन देवता कहते हो, आकाश देवता कहते हो, धरती, ये सब देवता हैं। इनके सब के लोक हैं। ये सब अन्य समझो कि यहाँ ये देवता नहीं है कि हवा आई तो हवा को प्रणाम कर लो। ये सब ऊपर हैं, इनके लोग सारे के सारे ऊपर हैं। ये ऊपर से वहाँ से ये हवा को फेंकते हैं, आकाश देखो ऊपर से अन्य समझो कि जल वृष्टि करता है। और ये तत्व पृथ्वी का जो है ये वहीं से जुड़ा हुआ है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि ये सब देवता हैं। और ये जो सूरज हैं दिखाई तो पड़ते यही नज़दीक में हैं, लेकिन सूरज लोक भी बहुत ऊपर है। यह तो सूरज की परछाई पड़ती है। जैसे किसी चमकीली चीज़ पर सूरज टकराए
तो बाहर देखो परछाई बनती है, ऐसे बनती है। वो सूरज की गर्मी तो आप इस शरीर से बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, ये तो झुलस करके राख हो जाएगा, इतनी गर्मी इसमें होती है। देखो सूरज के नज़दीक यानी इस परछाई के नज़दीक ही धरती जहाँ रहती है वहाँ गर्मी देखो बहुत होती है। पहाड़ पर देखो वहाँ गर्मी इतनी नहीं होती है, ठंडी रहती है, वो ऊंचाई पर रहता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि इनके सबके लोक हैं और उन लोकों में इनके धनी हैं। आप समझो इनसे परे, इन लोगों जो जिनको आप जानते हो इनसे परे आप उधर भी लोक हैं। तो शिवलोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक तक तो आप जानते हो, वेदों में इनकी चर्चा आई है। लेकिन इसके ऊपर जो लोग हैं उनकी चर्चा ज़्यादा लोग नहीं करते, नहीं जानते हैं उनको। वो कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ आद्या महाशक्ति जिनको कहा गया है, उनका लोक है। इनके जो तीनों देव त्रिदेव कहे गए, कहते त्रिदेव ही सब कुछ हैं। उनसे परे, उनसे ऊपर इनके पिता जिनको ईश्वर कहा गया, जिनको काल भगवान कहा गया, मुसलमानों ने इनको खुदा कहा, यानी उनका लोक है। उसके ऊपर ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत सारे लोक हैं। तो आप वहाँ भी जाने लग जाओ। मनुष्य शरीर में रहते हुए अपने घर में ही बैठ करके वहाँ भी आने जाने लग जाओ तो आप परलोक भी आने जाने लग जाओगे। मृतलोक का भी इस मनुष्य शरीर से सुख प्राप्त कर लोगे और ऊपर भी आने जाने लग जाओगे। कब? जब कोई रास्ता बताने वाले संत सद्गुरु मिल जाएंगे। अब आप कहोगे भाई संत सद्गुरु तो कोई अलग होते होंगे, जैसे मंदिरों में आदमी मूर्तियों को बना करके रख देता है। अब वो मूर्तियाँ देखो कितनी सुंदर होती हैं, कैसा बढ़िया कपड़ा पहने रहती हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। तो आप तो कहोगे वो ऐसे कोई अलग होते होंगे, ऐसे अलग नहीं होते। मनुष्य शरीर में ही रहते हैं, माँ के पेट में ही बन करके बाहर निकलते हैं। लेकिन उनके संस्कार अच्छे होते हैं, वो इसी काम के लिए भेजे जाते हैं, जीवों को बताने के लिए, जीवों के तकलीफ़ों को दूर करने के लिए। तो वो पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? उस वक्त के जो सद्गुरु होते हैं। तो आप देखो ये गुप्त रूप में भी रहते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो प्रकट रूप में भी आ जाते हैं। चाहे गुप्त रूप में रहें, चाहे प्रकट रूप में रहें, वो उनके पास पहुंच जाते हैं या तो वो उनको खींच लेते हैं, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी तरीके से अपने पास बुला लेते हैं और फिर अनिल दीक्षा नामदान जिसको कहते हो वो देते हैं। और फिर उनके बताए रास्ते पर जब वो चलने लगते हैं, आत्मा पहुंच जाती है उस परमात्मा तक, तो परमात्मा तुल्य हो जाती है। कहा गया ना, सोई जाने ते देव जनाई, जान तुम्हें तुम्हें हो जाई, पूरी ताकत आ जाती है। कहा गया ना कि सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही दें, और लखना चाहो अलख को तो इन्हीं में लख ले। कहा गया संतों में ही उस मालिक का दर्शन होता है। तो जब आत्मा वहाँ पहुँच जाती है तो ताकत आ जाती है। ताकत आ जाती है तो वाणी जिसको कहते हैं, आवाज़ से लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, दुआ आशीर्वाद दे देते हैं, तो आदमी का भला हो जाता है, वही उनका दुआ आशीर्वाद फल जाता है। कोई छू लेता है तो उसका भी लाभ मिल जाता है। कोई उनके बताए रास्ते पर जब चल पड़ता है तो पक्की पहचान हो जाती है। कबीर साहब संत थे, भेजे गए थे, उस समय ज़रूरत थी उनकी। कबीर साहब की शिष्या थी रानी इंदुमती, तो उसने साधना किया और देखा कि सचखंड में बैठे हुए हैं कबीर साहब। तब बोली, आप हमको मृतलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? तब उन्होंने कहा कि तुझको विश्वास न होता और तू अगर आसानी से इस चीज़ को समझ जाती
तब कौन मेहनत करता? पता चला तुझको कि मेहनत से कोई चीज़ जब मिलती है तब उसमें ज़्यादा मिठास होता है। देखो, फ्री दवा मिल जाए तो नहीं खाओगे, समय से नहीं खाओगे। कीमती दवा लाते हो तो कहते हो समय से खाओ, पैसा लगा है। तो ऐसे ही कीमत उसकी आदमी तब समझता है जब थोड़ा मेहनत करता है, पसीना बहाता है। कहते हैं मेहनत की कमाई लाओ कि जिससे फलदायी हो जाए। तो कहा कि देख, तुझको विश्वास न होता, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और ला करके यहाँ जलवा दिखाया। बोल तुझे मदद किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी, बोले आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी, क्योंकि कदम कदम पर रुकावटें हैं। ये काल और माया का देश है। देखो, इस देश में अच्छे अच्छे लोग फंस गए। 60,000 वर्ष की तपस्या विश्वामित्र की खत्म हो गई। संगी को भंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा और नैमी को लूटा हलवा खिलाए। आप समझो प्रेमियों कि संगी ऋषि थे तो घर छोड़कर चले गए थे तपस्या करने के लिए, लेकिन उनको राजा दशरथ के पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा था, नहीं हो रहे थे, पुत्र पैदा नहीं हो रहे थे। तो उनको उन्होंने अपने हर तरह से, हर तरीके से प्रभावित करके, डरवा धरका करके, कलबल छल जिसको कहते हैं, दिखा करके महल में अपने ले आए थे। और वहीं पर वो बेचारे फंस गए। शादी किया, बच्चे हो गए, अरे भूल गए क्या चीज़ होती है, क्या तपस्या क्या होता है, फकीरी क्या होती है, ये चीज़ भूल गए, फंस गए। संगी को भंगी करा, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। देखो, नारद को मोह हो गया। जब लक्ष्मी को देखा तो लक्ष्मी को मांग लिया किससे? विष्णु से, कि हमको आप अपना रूप दे दो कि लक्ष्मी मोहित हो जाएं हमसे और हमारे गले में जयमाल डाल दें। लेकिन जब उनको पता चला कि हमारा बंदर जैसा मुंह हो गया है, देखा जब, आप ये समझो कि तब उनको ज्ञान हुआ और फिर उन्होंने विष्णु को ही श्राप दे डाला। तमाम ऐसी कथाएं आप सुनते रहते हो, विद्वान लोग आपको सुनाते रहते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि इनको भी भ्रम हो गया, दूसरी योनि में गोरखनाथ को जाना पड़ा था समझने के लिए गृहस्थ आश्रम क्या होता है। और नैमी ऋषि को देखो, हलवा खिला करके अप्सरा नकेल डाल करके ले जा करके इंद्र के सामने खड़ा कर दिया। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मिला है ये सारा समय अच्छा नहीं है, भूत है सवार लोग सुनते नहीं है, कहीं नैया ना डूबे मझधार, हमारा देश फूले फले के प्यारा देश फूले फले। यही वंदना है गोरों से बारंबार, हमारा देश फूले फले के प्यारा देश फूले फले।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।